जून 1984 भारत के इतिहास की एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में आज भी लोग बहस करते हैं। भारत की सेना और दुनिया के सबसे पवित्र गुरुद्वारों में से एक, और उसी जगह छिपे हुए हथियारबंद लोग। सवाल था देश की सुरक्षा या धार्मिक आस्था, और इसी सवाल ने जन्म दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार को। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सेना को यह कदम उठाना पड़ा? कौन था वह व्यक्ति जिसने पंजाब को आग में झोंक दिया? और उस ऑपरेशन की रात असल में क्या हुआ था? आज हम जानेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी सच्चाई। साल था 1980 का दशक। उस समय पंजाब की स्थिति तेजी से बदल रही थी। कई राजनीतिक और धार्मिक तनाव बढ़ने लगे थे। इसी दौरान एक नाम तेजी से सामने आने लगा। उसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। कुछ लोग उसे धार्मिक नेता मानते थे, तो कुछ लोग उसे खतरनाक उग्रवादी कहते थे। धीरे धीरे उसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी और पंजाब में हिंसा की घटनाएं भी बढ़ने लगी। पुलिस और सरकार के लिए स्थिति कठिन होती जा रही थी। इसी दौरान एक अहम जगह चर्चा में आने लगी। ये जगह थी गोल्डन टेम्पल, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। लाखों लोग हर साल यहाँ श्रद्धा से आते हैं। लेकिन 1980 के दशक में यहाँ हालात बदलने लगे। खबरें आने लगीं कि मंदिर परिसर में हथियार जमा हो रहे हैं और कई उग्रवादी वहीं से गतिविधियां चला रहे हैं। सरकार के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र था। भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनके सामने एक बहुत कठिन फैसला था। अगर कार्रवाई न की जाए तो हिंसा बढ़ सकती थी, और अगर कार्रवाई की जाए तो धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं। कई महीनों तक स्थिति को समझने की कोशिश की गई, बातचीत के प्रयास भी किए गए, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए और आखिरकार एक फैसला लिया गया। भारतीय सेना को तैयार रहने का आदेश दिया गया। एक गुप्त सैन्य योजना बनाई गई। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह भारत के इतिहास के सबसे संवेदनशील ऑपरेशनों में से एक बनने वाला था। सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ऑपरेशन करना, लेकिन पवित्र स्थल को कम से कम नुकसान पहुंचाना। इसके लिए खास रणनीति बनाई गई। सेना ने मंदिर के आसपास की स्थिति का अध्ययन किया और ऑपरेशन की तारीख तय की गई। जून 1984। अमृतसर शहर में माहौल असामान्य होने लगा। सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ने लगीं। शहर में कर्फ्यू लगाया गया और धीरे धीरे सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन अंदर मौजूद लोग पहले से ही तैयार बैठे थे। उनके पास हथियार और मजबूत पोजीशन थी। इसका मतलब था कि यह ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला था, और जो आगे होने वाला था उसने पूरे देश को झकझोर दिया। जून 1984 की शुरुआत में अमृतसर पूरी तरह बदल चुका था। सड़कों पर सेना की गाड़ियां दिखाई देने लगी थीं। पूरे शहर में सन्नाटा फैल गया था। लोगों को अपने घरों में रहने का आदेश दिया गया और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बीच गोल्डन टेम्पल के अंदर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। अंदर मौजूद उग्रवादी भी किसी बड़े टकराव के लिए तैयार थे। उन्होंने इमारतों को किले की तरह मजबूत बना लिया था। कई जगहों पर हथियार और गोला बारूद जमा किए गए थे, और सबसे अहम जगह थी अकाल तख्त। अकाल तख्त सिख धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक इमारत है, लेकिन उस समय यह एक मजबूत रक्षा केंद्र बन चुका था। बताया जाता है कि अंदर भारी हथियार मौजूद थे और बाहर से आने वाले किसी भी हमले के लिए तैयारी की गई थी। सेना के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी, क्योंकि ऑपरेशन एक पवित्र स्थल के अंदर होना था और हर कदम बेहद सावधानी से उठाना था। इसी वजह से सेना ने पहले शांतिपूर्ण रास्ता अपनाने की कोशिश की। कई बार अंदर मौजूद लोगों से आत्मसमर्पण करने को कहा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब सरकार के पास समय बहुत कम था और आखिरकार ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लिया गया। ये रात थी 5 जून 1984 की, जब भारतीय सेना ने मंदिर परिसर की ओर बढ़ना शुरू किया। पूरे इलाके को पहले ही चारों तरफ से घेर लिया गया था। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। दोनों तरफ से भारी फायरिंग शुरू हो गई। रात का अंधेरा और लगातार गोलियों की आवाज।
पूरा परिसर युद्ध क्षेत्र में बदल गया। सेना को उम्मीद से ज्यादा प्रतिरोध मिला। अंदर मौजूद लोग मजबूत पोजीशन में थे और वे हर दिशा से जवाबी हमला कर रहे थे। इस वजह से ऑपरेशन बहुत कठिन होता जा रहा था। कई घंटों तक लगातार गोलीबारी होती रही। सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कदम पर उन्हें कड़ा मुकाबला मिल रहा था। कई जगहों पर भारी हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी। अब सेना को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। अकाल तख्त के आसपास सबसे ज्यादा प्रतिरोध मिल रहा था, इसलिए सेना का मुख्य ध्यान उसी इमारत पर था। लेकिन उसे नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ना लगभग असंभव था। आखिरकार भारी हथियारों का सीमित इस्तेमाल किया गया और धीरे धीरे सेना ने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। पूरी रात ऑपरेशन चलता रहा। गोलियों की आवाज पूरे अमृतसर में सुनाई दे रही थी। लोग अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। किसी को ठीक से पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन यह साफ था कि यह ऑपरेशन बहुत बड़ा था। सुबह होते होते स्थिति बदलने लगी। सेना धीरे धीरे परिसर पर नियंत्रण पा रही थी। कई उग्रवादी पकड़े गए और कई लोग मारे भी गए, लेकिन ऑपरेशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सेना को अभी भी कई इमारतों की तलाशी लेनी थी, क्योंकि अंदर कई लोग छिपे हो सकते थे। इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई। सबसे ज्यादा चर्चा जिस व्यक्ति की थी वह था जरनैल सिंह भिंडरावाले। सुबह होते होते मंदिर परिसर में स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगी। भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर हल्की गोलीबारी जारी थी। सैनिक सावधानी के साथ हर कमरे की तलाशी ले रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अंदर कौन छिपा हो सकता है। इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई। जिस व्यक्ति का नाम पूरे ऑपरेशन में सबसे ज्यादा लिया जा रहा था वह था जरनैल सिंह भिंडरावाले। बताया गया कि वह अकाल तख्त के अंदर मौजूद था और वहीं ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर फैलते ही पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे कानून और व्यवस्था के लिए जरूरी कदम बताया, जबकि कुछ लोगों ने इस ऑपरेशन की कड़ी आलोचना की, क्योंकि यह घटना एक बेहद पवित्र धार्मिक स्थल के अंदर हुई थी। इसलिए भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई थीं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद मंदिर परिसर की स्थिति देखने लायक थी। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा था। खासकर अकाल तख्त की इमारत को काफी क्षति हुई थी। यह दृश्य देखकर बहुत से लोग भावुक हो गए, क्योंकि यह स्थान सिख धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऑपरेशन में कई सैनिक भी शहीद हुए और कई लोगों की जान भी गई। ये घटना भारत के इतिहास की सबसे संवेदनशील घटनाओं में गिनी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद एक और बड़ी घटना होने वाली थी। ये घटना थी 31 अक्टूबर 1984 की सुबह। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसी दिन दिल्ली में उनके घर पर एक हमला हुआ और उसी हमले में उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हत्या के पीछे कई कारण बताए गए, लेकिन उनमें से एक कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार भी माना गया। इसके बाद देश में हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आईं और ये समय भारत के लिए बेहद कठिन था। आज इतने सालों बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार इतिहास में एक बड़ा और विवादित अध्याय माना जाता है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मानते हैं, तो कुछ लोग इसे एक दुखद घटना के रूप में याद करते। लेकिन इस ऑपरेशन की कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये घटना हमें बताती है कि देश के सामने आने वाले फैसले कितने कठिन हो सकते हैं और कभी-कभी एक फैसला पूरे देश के इतिहास को बदल देता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी ऐसा ही एक फैसला था जिसने भारत को हमेशा के लिए प्रभावित किया। और यही कारण है कि आज भी लोग इस ऑपरेशन की सच्चाई जानना चाहते हैं। लेकिन एक बात तय है, यह ऑपरेशन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने देश की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। और यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास के फैसले कभी आसान नहीं होते। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जहां हर फैसला किसी न किसी के लिए दर्द लेकर आता है। यही कारण है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार आज भी चर्चा का विषय है।
इतिहासकार आज भी इस घटना का अध्ययन करते हैं और लोग आज भी उस समय को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाएं नहीं होता, वह हमें सीख भी देता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इतिहास को समझना भविष्य के लिए ज़रूरी होता है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और समाज में शांति और समझ बनी रहे। यही है ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी। 8